हिमाचल प्रदेश में चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है, लेकिन उसके बाद ही बीजेपी को हिमाचल प्रदेश में जोरदार झटका लग गया है। वो कहते हैं ना कि 440 वोट का झटका, उससे भी करारा झटका इस बार बीजेपी को लगा है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के ही कद्दावर नेता और उनके समर्थकों ने सामूहिक इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, एक बार फिर से सुन लीजिए। बीजेपी के ही कद्दावर नेता ने बगावत शुरू कर दी है और सामूहिक इस्तीफे का ऐलान मंडल नेताओं ने कर दिया है। चुनाव आयोग द्वारा 4 दिन पहले ही हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया और साथ ही वहां पर सियासी सरगर्मियां बढ़ गई, पारा हाई हो गया। और इसी बीच भाजपा ने भी अपना जो है एक के बाद एक दांव चल दिया। 68 में से 62 सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। लेकिन हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के टिकटों के ऐलान के साथ ही पार्टी में बगावत के सुर उठने अब शुरू हो चुके हैं और इसका ऐलान भी साफ तौर पर कर दिया गया है। कह दिया गया है कि हमें जो है बीजेपी टिकट दे या ना दे, हम चुनाव लड़कर रहेंगे। विधानसभा सीटों के लिहाज से प्रदेश के सबसे बड़े जिले यानी कांगड़ा में पार्टी के वरिष्ठ नेता रमेश धवाला ने बगावत का झंडा उठा लिया है और उनके झंडे के पीछे पीछे अब उनके साथ बाकी नेता भी जाना शुरू हो चुके हैं। धवाला कांगड़ा की आपको बताते दोहरा सीट से पार्टी टिकट के दावेदार थे, मगर 62 टिकटों की पहली लिस्ट में देहरा सीट शामिल ही नहीं है। भाजपा के टिकटों की घोषणा के चंद घंटों बाद ही धवाला ने 2 टूक ऐलान कर दिया कि वो चुनाव हर हाल में लड़ेंगे, चाहे धरती इधर की इधर हो जाए, उनके शब्दों में अगर समझा जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम चुनाव हर हाल में लड़कर रहेंगे, फिर चाहे भाजपा उन्हें टिकट दे या ना दे। कांग्रेस पार्टी में जाने के सवाल पर धवाला ने साफ तौर पर कह दिया कि कांग्रेस को तो वो चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करेंगे, वो सिर्फ देहरा विधानसभा सीट से ही चुनाव लड़ना चाहते हैं और हर हाल में वो चुनाव लड़कर रहेंगे। धवाला ने साफ तौर पर कह दिया कि उन्होंने हमेशा भाजपा के अनुशासन में ही रहकर काम किया है, इसके बावजूद पहली लिस्ट में उनके टिकट की घोषणा आखिर क्यों नहीं की गई, समझ से परे है। इतना ही नहीं, बीजेपी के टिकटों की पहली लिस्ट में देहरा सीट से कैंडिडेट घोषित नहीं किए जाने पर देहरा भाजपा मंडल ने भी काफी ज्यादा नाराजगी जताई है। मंडल नेताओं ने बुधवार को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सामूहिक इस्तीफे की बीजेपी को धमकी दे डाली है और कह दिया है कि अगर उन्हें टिकट नहीं दिया गया तो हम सभी लोग सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। इससे बीजेपी को कितना बड़ा नुकसान होगा, ये राजनीतिक समीकरण आपको साफ तौर पर बता देंगे। इस बीच आपको बता दें कि ज्वालामुखी भाजपा मंडल के नेताओं ने रविंद्र सिंह रवि को भी टिकट नहीं देने पर अपनी नाराजगी जग जाहिर कर दी है और कह दिया है कि बीजेपी ने इस बार जो पक्षपात किया है टिकट ना देकर, उससे बीजेपी की करारी हार हिमाचल प्रदेश में होना तय है, ऐसा बताया जा रहा है। आपको बता दें, रमेश धवाला भाजपा से विधायक रहते हुए अपनी ही सरकार की खिलाफत करते रहे हैं और यह पहली बार नहीं हुआ है जब धवाला ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 5 साल के कार्यकाल के दौरान रमेश धवाला ने कई बार विधानसभा के अंदर और बाहर भाजपा सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए हैं। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी के खिलाफ तो उन्होंने विधानसभा में ही साफ तौर पर सबके सामने मोर्चा खोल दिया था। 2021 में विधानसभा की 3 और मंडी सदस्य संसदीय सीट पर हुए उपचुनाव में जब भाजपा 4 सीटें हार गई तो धवाला ने खुलकर कहा था कि हिमाचल में सरकार और भाजपा संगठन के बीच तालमेल नहीं है, इसलिए बीजेपी हारी है। और 1998 के विधानसभा चुनाव में रमेश धवाला ने पहली बार में कांगड़ा जिले की ज्वालामुखी सीट से चुनाव लड़ा। उस समय प्रदेश की राजनीति में पहली बार ऐसा हुआ था कि जब कांग्रेस और भाजपा को 31 सीटें मिली थी और दोनों ही दल बहुमत से दूर रह गए थे। 1998 के चुनाव में यह नौबत इसलिए आई क्योंकि पूर्व केंद्रीय मंत्री सुखराम ने वीरभद्र सिंह से हुए मनमुटाव के बाद कांग्रेस छोड़ दी और अपनी हिमाचल विकास कांग्रेस यानी हिविका
पार्टी बनाकर चुनाव में उतर गए। चुनाव में सुखराम की पार्टी को 4 सीटें मिली और चुनाव नतीजे आने के बाद वीरभद्र सिंह ने पहल करते हुए धवाला को अपने साथ मिलाकर कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। वीरभद्र सिंह ने सीएम पद की शपथ भी ले ली, मगर उसी बीच पंडित सुखराम ने बीजेपी को समर्थन दे दिया। उसके बाद भाजपा नेता प्रेम कुमार धूमल ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया और इसमें धवाला की विशेष भूमिका बताई गई। उन्होंने रातों रात पाला बदलते हुए कांग्रेस की बजाय धूमल को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। इसके बदले में धूमल ने इनाम के तौर पर धवाला को मंत्री पद दे दिया और मंत्री बना दिया। हिमाचल में चंबा विधानसभा सीट से भी कुछ इसी तरीके का नजारा देखने को मिल रहा है, जहां पर बीजेपी से पवन नैयर का टिकट कटने से उनके समर्थकों में हाईकमान के खिलाफ काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है। वैसे अगर धवाला की बात की जाए तो वो सरकार बनाने और सरकार को गिराने में काफी ज्यादा माहिर हैं। जिधर धवाला जाएंगे सरकार उसी की बनने वाली है। इसलिए बीजेपी से उनकी नाराजगी अपने आप में कई तरह के सवालों के जवाब दे देती है कि बीजेपी हिमाचल में किस हद तक अपनी पार्टी मजबूत कर रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से पवन नैयर को हाईकमान ने अब टिकट नहीं दिया है, उनके भी समर्थकों ने साफ तौर पर मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को ही पवन नैयर ने अपने समर्थकों के साथ अपने निवास स्थान पर बैठक की है और बैठक में भाजपा मंडल के पदाधिकारियों सहित जिला परिषद प्रधान, वार्ड पंच, व्यापार मंडल के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इतना ही नहीं, हिमाचल में चंबा विधानसभा सीट से जो बीजेपी के पवन नैयर का टिकट कटा है, उनके समर्थकों ने साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि वो पार्टी को टाटा बाय बाय किसी भी वक्त कर सकते हैं अगर पवन नैयर को टिकट नहीं दिया गया। अब ये सारे के सारे जो अधिकारी थे, मंडल अधिकारी थे, प्रधान थे, व्यापार मंडल के पदाधिकारी थे, सबने एक साथ मौजूद होकर एक बैठक की है और इसमें फैसला लिया है। मंडल के अध्यक्ष गुरुदेव कुमार ने कहा है कि पिछले 5 सालों में विधायक रहते हुए पवन नैयर ने विकास के लिए आयाम स्थापित किए हैं। विधानसभा के लोगों ने भी काम बताए, उन्होंने भी सभी काम किए हैं। पवन नैयर ने संगठन को साथ लेकर काम किया है। अब जब चंबा में विकास की रफ्तार पकड़ी है तो अब इनका टिकट ही बदल दिया गया, अब इनको ही साइडलाइन कर दिया गया। ये नहीं चलेगा हिमाचल में। अगर बीजेपी को यहां से सीट जीतनी है तो उन्हें पवन नैयर को टिकट देना ही पड़ेगा, वरना उनके समर्थकों का कहना है कि बीजेपी ने चंबा से उम्मीदवार को जिन्हें वोट दिया है उनके विरोध हम चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी का विरोध किया था और विपक्ष का साथ देकर नगर परिषद के सीट पर पवन नैयर ने ही जीत बीजेपी को दिलाई थी और विपक्ष को काबिज कर दिया। अब क्या बीजेपी के पास बाकी नेता नहीं है? अगर टिकट बदलना ही था तो जो सालों से बीजेपी के साथ जुड़े हैं उन्हें टिकट दिया जाना चाहिए था। पवन के समर्थक ने कहा है कि चंबा से जिस प्रकार पवन की टिकट काटी गई है उससे सब कोई हैरान है। अगर बीजेपी हाईकमान ने एक दिन के अंदर टिकट नहीं बदला तो गुरुवार को सामूहिक रूप से अपने पदों से हम इस्तीफा दे देंगे। आपको बता दें, चंबा से बीजेपी ने एक इंदिरा कपूर को विधानसभा चुनाव उम्मीदवार घोषित किया है, जिसका टिकट जो है बताया जा रहा है पवन नैयर का था, लेकिन उनकी जगह पर दूसरे को टिकट दे दिया गया और अब इसी की बगावत जो है वो 2 बड़ी बड़ी सीटों से शुरू हो चुकी है। एक तो चंबा और दूसरा कांगड़ा। सबसे ज्यादा जो अहम सीटें बीजेपी के लिए मानी जा रही हैं वो यही 2 सीटें मानी जा रही हैं और यहीं से बीजेपी के ही कद्दावर नेताओं ने, जिन्होंने रातों रात खेल पलट दिया और बीजेपी की सरकार बनवा दी, बीजेपी को सीट जिता दी, उन लोगों को ही साइडलाइन किए जाने से बीजेपी अब पूरी तरह से आपस में ही घिर गई है। अब देखना दिलचस्प ये होने वाला है कि क्या एक दिन के अंदर ही बीजेपी जो है पवन नैयर को टिकट देगी और जो उम्मीदवार घोषित किया है उनके टिकट वापस लेगी, और जो धवाला ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है उससे बीजेपी क्या पूरी तरह बैकफुट पर आ जाएगी। ये देखना वाकई बेहद दिलचस्प होने वाला है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर और बीजेपी में शुरू हुई हिमाचल प्रदेश की इस बगावत पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।